स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट a is equal to 1 2 3 let a dash 14 define a relation r from a to a. Relation from a to a r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where xy belong to a. Write down domain, its codomain and range. हमें क्या क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बेटा ए इक्वल टू क्या गिवन है, देखो ए इक्वल टू मेरे पास गिवन है 1 2 3। 1 2 3 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये बोला रिलेशन, रिलेशन क्या दिया, रिलेशन ए टू ए। रिलेशन क्या गिवन है बेटा, ए टू ए गिवन है, रिलेशन ए टू ए। तो बेटा फर्स्ट आओ यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या गिवन है, एक्स वाई 3x minus y is equal to 0 where x y belong to a। जो x y बिलोंग करना चाहिए a को बिलोंग करना चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इक्वेशन मेरे पास है 3x minus y is equal to 0 है, तो यहाँ पे क्या है y is equal to 3x हो गया, y is equal to 3x हो गया। अगर बेटा इस रिलेशन में देखो थोड़ा सा, अगर यस की वैल्यू 1 रखता हूँ, यस की वैल्यू 1 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। एस की वैल्यू 1 रखो तो y इक्वल टू 3। देखो यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a टू a मतलब यस की वैल्यू यहाँ पे a रिलेटेड कर रहा है a को, a टू a, तो यस की वैल्यू 1 2 3 4 5 14 तक देखिए रखते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखोगे तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 रखो तो 3 3 जा 9 एंड x इक्वल टू 4 रखो तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा, क्या जाएगा 15। तो बेटा इसमें 15 है, देखो जो नंबर होना चाहिए 14 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15 आ जाता है। इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लेंगे, 40 नंबर से कम ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 40 से अधिक नहीं ले सकते। तो मेरे पास जो रिलेशन बन के आया 1 3 2 6 3 9 4 12, 5 नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास नंबर कितने हैं 14, 14 से अधिक नंबर नहीं ले सकते। आप लोगों को बताया गया था डोमेन, रेंज, कोडोमेन। जो सेट ऑफ जो ऑर्डर पेयर होता है, जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है क्या होता है, सेट ऑफ जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो आपका रेंज होता है, और ऑल एलिमेंट सेट ऑफ बी और सेट ऑफ बी का जितने एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होता है। तो हम इसको देखेंगे बेटा, हम लोग क्या फोकस करेंगे यहाँ पे देखिए, तो क्या हो सकता है यहाँ पे दैट इज अ डोमेन। डोमेन निकालते हैं, डोमेन सेट ऑफ एक्स एंड वाई, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन 1 2 3 4, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन। रेंज कैसे निकलते हैं, ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा रेंज। तो रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3 6 9 10, 3 6 9 12। अब बेटा कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन की हम लोग बात करेंगे बेटा, सेट ए कोडोमेन दिस इज इक्वल टू सेट ए। यहाँ पे देखो सेट, क्योंकि यहाँ पे ए टू ए, अगर यहाँ पे बी रहता तो बी हो जाता है, यहाँ पे ए है तो सेट ए ही कोडोमेन हो जाएंगे। सेट क्या हो जाए ए पूरे नंबर आपके कोडोमेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सेट ए के सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सेट ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे कोडोमेन, क्योंकि होता है कि जो अगर ए टू बी रहता है तो बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होता है, या तो ए टू ए रिलेटेड कर रहा है तो ए के ही सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे कोडोमेन। इस प्रकार से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें देख लिए आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के क्या हो जाएंगे रेंज। डोमेन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। फिर चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलते हैं हम सेकेंड। धीरे धीरे क्वेश्चन टोटल देखेंगे तो सारा आ जाएगा, टेंशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या समझिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एंड ऑफ नेचुरल नंबर by r is equal to curly bracket में this is a roster form rxy y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 and क्या गिवन है यहाँ, इसमें क्या है, x is a नेचुरल नंबर, x is a नेचुरल नंबर, x इसमें क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4, दिस इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू नेचुरल। जो x की वैल्यू लेंगे लेस देन 4 से कम नंबर लेंगे, जैसे 1 2 3 होगा। आप देखते हैं यहाँ पे, और क्या बेटा क्वेश्चन बोला, लेस देन 4, दिस डिपिक्ट है ना, डिपिक्ट this relation, this relationship using roster form, write down the domain and range, write down the domain and the range। क्वेश्चन में क्या, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n नेचुरल नंबर, r is equal to xy such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x belong to natural, depict this relationship using roster form। ये हमें रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है, राइट डाउन भी करना है, डोमेन एंड रेंज, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, r is equal to xy, r is equal to क्या हो जाएगा, xy, हमें रोस्टर फॉर्म डिनोट करना है, r is equal to xy, y is equal to x plus 5 ना, दैट इज x क्या है, x is a natural number, x is a natural number less than 4, and that is less than 4, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, less than 4, xy belong to natural number, xy belong to natural number हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, xy belong to natural number, xy belong to natural, तो दैट इज xy belong to natural। देखो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, s की जो वैल्यू ले सकते हैं, x इज लेस देन, तो 1 2 3 ले सकते हैं, क्योंकि 4 से लेस होगा तो 1 2 3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला है, जो रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखो s की वैल्यू क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू जो रिलेशन मेरे पास आएगा, अगर s की वैल्यू 1 रखोगे, s की वैल्यू तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6, s की वैल्यू 2 लोगे तो 7 हो जाएगा, 2 5 7, s की वैल्यू 3 लोगे तो 8 आ जाएगा। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म तो हो गया, क्या आ जाएगा रोस्टर फॉर्म, 162738, कैसे आ गया, यस की वैल्यू 1 2, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया लेस देन 4 का मतलब हुआ कि यस की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 1 2 3,
तो यस की वैल्यू 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो 1 लेने पे क्या आ गया तुम्हारा 6, 2 लेने पे क्या आ गया 7, 3 लेने पे क्या आ गया बेटा 8। तो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। डोमेन क्या हो जाएगा देखो, डोमेन बताते हैं। डोमेन सेट ऑफ जो भी रिलेशन की मैं ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन। 2 1 2 3 डोमेन, 1 2 3 डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज आपका हो जाएगा सेट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8, दिस इज अ रेंज। अब बेटा को डोमेन पूछेगा तो ऑल नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल, अगर यहाँ पे को डोमेन क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन में अगर पूछ दिया फिर को डोमेन निकालिए, तो यहाँ पे निकाल सकते हो। को डोमेन आपको हो जाएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या जाएगा, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास है। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो हम लोग क्या है, ए इक्वल टू तुम्हारा 1 2 3 5, 1 2 3 5, ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू, एंड बी इक्वल टू बेटा क्वेश्चन है 4 6 9, 4 6 9, बी इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर, define a relation R from A to B, from A to B by R is equal to x y, x comma y, such that the difference between the x and y, the difference between x and y is odd, मतलब जो डिफरेंस रहेगा x और y को क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। x और y का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। दैट इज x, यहाँ पे क्या ले सकते हो, x बिलोंग टू ए, वेयर लिख सकते हो, वेयर x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b। ये क्वेश्चन हो गया, हमें राइट डाउन करना है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आर इन रोस्टर। अभी रोस्टर फॉर्म के बारे में बताएं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। डेटा हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ए सेट ए की मैंने, सेट बी की मैंने, सेट ए की मैंने क्या, सेट ए इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 2 3 5, सेट बी की मैंने बेटा मेरे पास क्या 4 6 9, 4 6 9, मेरे पास सेट ए की मैंने 1 2 3 5 एंड सेट बी क्या की मैंने 4 6 9। बेटा अब मुझे ये बोला कि जो रिलेशन आपका यहाँ पे है ए टू बी, रिलेशन ए टू बी, तो बेटा क्वेश्चन में क्या हो गया है, आर इक्वल टू गिवन है एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स एंड वाई इज ऑड। जो एक्स वाई का डिफरेंस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, ऑड, वेयर x belong to A and y belong to B। ठीक है बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, अब देखो बेटा हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, जो सेट 1 और 4 का मेरा डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 4 का डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, एक चीज आप समझ लो, थोड़ा समझ लो तो अच्छे से आ जाएगा। पहले मैं इसका वो निकाल देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ, कार्टेशियन पर 1 2 3 5, 1 2 3 5, 4 6 9, 4 6 9, 1 4 1 6 1 9, 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9,
5 4 5 6 5 9, ए निकल गया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ए पे निकाल दो ना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी निकाल दो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा 1 6 1 4 1 6 1 9 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। इसी में से मुझे बोला कि जो x और y का डिफरेंस होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। बेटा एक आप रिलेशन निकालते हैं, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन देख लो। 1 और 4 का रिलेशन क्या हो जाएगा, 3 आएगा, ऑड नंबर आएगा। 1 और 6 का रिलेशन जो आएगा, 1 और 6 में से 1 जाएगा, 5 ऑड ही आएगा। 1 9 नहीं होगा। 2 4 का रिलेशन इवन आएगा, 2 4 6 का इवन आएगा। 2 और 9 2 और 9 का डिफरेंस क्या होगा, ऑड आएगा। 3 4 भी आ जाएगा तुम्हारा, ऑड आएगा। 3 6 ऑड आएगा। 3 9 ऑड आएगा। 5 4 ऑड आएगा। 5 4 क्या आएगा, ऑड आएगा। एंड 5 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 भी 5 और 6 ऑड आ गया। मतलब इसी में से मैंने रिलेशन निकाला। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये मुझे फाइंड करना था, रोस्टर फॉर्म। तो बेटा मेरा क्या आ गया, 1 4 का डिफरेंस भी 3 आएगा, 1 6 का डिफरेंस भी 3 आएगा, 2 9 का डिफरेंस 3 आएगा, 3 4 का भी डिफरेंस 1 आएगा, 3 6 का भी डिफरेंस 3 आएगा, 3 9 का डिफरेंस 6 आएगा। दैट इज 3 9 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे देख लो 3 9 नहीं हो सकता यहाँ पे। दिस इज रोस्टर 5 4 3 6 5 4 ना। तो आपका ये क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे, 4 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हम लोग का है, थर्ड हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, दिस इज अ फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर इसमें फिगर गिवन है, देखते हैं हम लोग फिगर क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर दिया है, सो दैट ये फिगर मेरे पास गिवन है। ये फिगर है आपका है 5 6 7 पी एंड क्यू का सेट है। क्वेश्चन इधर क्या दिया है, 3 4 5 इसका ऑर्डर पेयर यही है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला द फिगर 2.7 shows that 2.7 shows a relationship between the set P and Q between set P and Q. Write this relation. हमें रिलेशन फाइंड करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वेरी सिंपल आप लोग का है, देखते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चन नंबर आपका ये वेरी इजी क्वेश्चन 4 है। तो क्या दिया है, एक आपका फिगर गिवन है, 5 6 का एरो डायग्राम गिवन है। 5 इसका आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, जब बेटा रिलेशन आपको हो जाएगा 5 3 6 4 एंड 7 5। ये आपका रिलेशन हो गया। दिस इज इसको क्या ले सकते हो बेटा, R P Q, इसका निकाल दो। दिस इज रोस्टर फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या राइट कर सकते हो, एक और राइट कर सकते हो 5 3 6 4 7 5। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई दिस इज इक्वल टू वाई x minus 2 फॉर
x बिलोंग टू P एंड y बिलोंग टू P। कहने मतलब ये है कि बेटा अगर यहाँ पे हम s की वैल्यू देखो, s की वैल्यू यहाँ पे देखो, इसको समझा दे रहा हूँ फिर से, ऐसे भी समझा सकते हो इसको। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म में है, दिस रिलेशन आपका रिलेशन तो तुम्हारा यही निकल गया, रिलेशन आ गया यही है, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, दिस इज अ रिलेशन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ऐसे थोड़ा समझ लो। अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू 5 रखते हो, s की वैल्यू 5 रखते हो, आप रिलेशन को s की वैल्यू 5 रखते हो तो y की वैल्यू 5 माइनस 2 3 आएगा। s की वैल्यू 6 रखते हो तो 6 माइनस 2 4 आएगा। x की वैल्यू 7 रखते हो तो 7 5 आएगा। तो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, क्या गया, रोस्टर फॉर्म आ गया, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। एंड इसमें क्या होता है, डोमेन क्या हो जाएगा आप देखो, डोमेन डोमेन आपको हो जाएगा 5 6 7। ऑर्डर पे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट 5 है 6 है 7 है, दैट इज डोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज हो जाएगा 3 4 3 4, सेकेंड एलिमेंट 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5th में, क्वेश्चन नंबर 5th में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन 5th क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5th बेटा क्या है, लेट a इक्वल टू, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, लेट a इक्वल टू क्या गिवन है 1 2 3 4 6, हाँ कि नहीं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दैट इज लेट आर, लेट आर, लेट क्या हो गया आर बी द, आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन on a defined or a defined by, और a defined by, क्या डिफाइन करना है, डिफाइन बाई e comma b such that a b belong to capital A, b is exactly divided by a, divided by a, divided by a। फर्स्ट बोला गया इसमें क्वेश्चन पर, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना राइट, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आर इन रोस्टर फॉर्म, आर इन रोस्टर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, ऑफ आर। थर्ड है फाइंड द रेंज ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ। ये क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, a इक्वल टू 1 2, a इक्वल टू क्या था 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई a b बिलोंग टू a बिलोंग कर रहा है तो b इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई a, जो बेटा b एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है a को ना। तो देखो यहाँ पे देखो कैसे डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। r ए रिलेशन गिवन r इक्वल टू, तो r इक्वल टू यहाँ पे राइट कर लो a b, दैट इज a b बिलोंग टू, लिख सकते हो a कामा b बिलोंग टू a, b इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई b क्या है a को डिवाइड कर रहा है, b क्या है a को
डिवाइड कर रहा है तो देखो किस प्रकार से डिवाइड कर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और मेरे पास जो सेट गिवन है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। बेटा रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं? बेटा रिलेशन मेरे पास क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे साइड में थोड़ा लिख देते हैं। बेटा 1 में 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से 1 में डिवाइड हो सकता है, 3 में 1 से डिवाइड हो सकता है। हाँ हो सकता है कि नहीं? यहाँ पे 2/2 भी हो सकता है, ये भी डिवाइड कर देगा। बोले तुम्हारे क्या बी डिवाइड कर रहा है ए को, तो सब डिवाइड कर रहा है। अब क्या हो जाएगा? 3, 3/1, 3/3, 4/4, 4/2, 6/2, 4/4 भी हो जाएगा। इतने नंबर में सब लेंगे हम सब। 6/1, 6/2, 6/3, 2, 3 और 6/6, इतना नंबर डिवाइड कर सकते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब जो बी है ए को डिवाइड करेगा। देखो बी वाला 1 में 1, 2 में 1, 2 में 2, 3 में 1, इसको लिख लो 1,1 डिवाइड कर रहा है, 2,1, 2,2, 3,1, 3,3। अच्छा बेटा देखो ए बी वाले से ए में डिवाइड होगा, बी वाले से 2 में डिवाइड करोगे डिवाइड होगा, बी वाले से मतलब ये तुम्हारा ए है और ये बी है, ये मतलब A/B फॉर्म है, A/B फॉर्म है। तो ए बी वाला देखो सब में डिवाइड कर रहा है कि नहीं? 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी 2/2, 3/1, 3/3, 4/4, 4/2, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6 मतलब ऑल नंबर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं? इसको लिख लेते हैं हम लोग 3/3, 4/1, 4 और 1, 4 और 2, 4 और 2, 4 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6। देखो बेटा इतने नंबर जो है कि बी वाला डिवाइड कर रहा है ए को। देखो 6/3 डिवाइड कर रहा है, सारे नंबर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज हम आपको डिफाइन कर दिए हैं कि देखो जितने भी नंबर है 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, जितने भी डिनोमिनेटर हैं सब आपस में ए को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरा इसका ये आपका दिस इज अ फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। और हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन। आपको डोमेन बताया बेटा पहले ही। डोमेन तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो बेटा 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 6, 1 2 3 4, क्योंकि यही नंबर तुम्हारे पास देखो 1 2 2 रिपीट है, 3 3 3 3 4 4 4 4 6। तो नंबर तुम्हारे क्या है? 1 2 3 4 6। तो रेंज क्या हो जाएंगे? नंबर तो वहीं इसमें भी आएंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। एंड कोडोमेन क्या हो जाएंगे? ये भी देख लो, कोडोमेन आपके क्या हो जाएंगे? कोडोमेन बेटा हो जाएंगे सेट ऑफ ए। जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वही हो जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट क्या है? यही हो जाएंगे कोडोमेन। इसको भी लिख लो 1 2 3 4 6, सेट ऑफ ए दैट इज कोडोमेन। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 6 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे? 6 पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा? देखते हैं हम लोग। डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन the domain, determine the domain and range, domain and range, determine the domain and range of the relation R, of the relation R, of the relation R, defined by relation क्या given है? R is equal to बेटा given है x कामा x प्लस 5, यस कामा x प्लस 5 ना, x कामा x प्लस 5, दैट इज x बिलोंग टू, x बिलोंग किसको कर रहा है? 0 1 2 3 4 5, 3 4 5, x बिलोंग टू तुम्हारा क्या? 0 1 2 3 4
5। ये मुझे क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर defined by r is equal to s comma x plus 5 such that x belong to 0 1 2 3 4 5। सॉल्यूशन देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। अब देखो बेटा, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे x बिलोंग क्या कर रहा है दिस, अगर बेटा हम यहाँ पे देखो ए रिलेशन मेरे पास है x कामा x प्लस 5 that is x belong to 0 1 2 3 4 5। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना। इसका रिलेशन क्या निकल जाएगा? रिलेशन बेटा x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 0 प्लस 5 5 आएगा, 1 रखोगे तो बेटा क्या जाएगा 1 1 प्लस 5 6 आएगा, 2 रखोगे तो 2 2 प्लस 5 7 आएगा बेटा, 3 रखोगे बेटा तो क्या होगा 3 3 प्लस 5 8 होगा, 4 रखोगे तो 4 4 प्लस 5 9 होगा, एंड 5 रखोगे तो 5 5 प्लस 5 10 आ गया बेटा। तो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन। तो मेरा क्या जाएगा 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? डोमेन क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन। 0 1 2 3 8 3 4 5। ऑर्डर पेयर का जो भी रिलेशन में ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट दिस दैट इज डोमेन। रेंज क्या होता है? ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट दिस जैसे हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। क्या 5 6 7 8 9 10 ना कि नहीं? आपका ये हो गया। तो आपका ये होगा 5 6 7 8 9 10 डोमेन एंड रेंज। अब क्या बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका डोमेन हो गया, ये क्या हो गया? रेंज हो गया। अब बेटा इसको बोला जाए कि इसका कोडोमेन निकालो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो सेट दिए हैं उसे वही डोमेन कोडोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या है बेटा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या? लेट राइट द रिलेशन, राइट द रिलेशन, राइट द रिलेशन आर क्या बेटा? यस, एकदम सिंगली वैसा क्वेश्चन। यस एस क्यू, यस का मैं यस क्यू सच दैट एक्स इज ए, यस इज ए प्राइम नंबर, यस इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। आप लोगों को बहुत बार बताया रोस्टर फॉर्म बेटा। सॉल्यूशन में क्या राइट करोगे? आपका आर कोई गिवन है, यस कामा एस क्यू, एस कामा एस क्यू क्या हो जाएगा? एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर होना चाहिए, लेट द क्या होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो? आर इज ए रिलेशन एस क्यू एक्स एस क्यू, लिख सकते हो एक्स बिलोंग टू, क्या लिख सकते हो? एक्स बिलोंग टू, तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? एक्स बिलोंग टू 2 3 5 7, 2 3 5 7। दिस इज अ प्राइम नंबर जो खुद नंबर अपने नंबर से कैंसिल होगा। देखो बेटा, अब रखते जाओ रिलेशन निकालो बेटा, निकल जाएगा। 2 पे क्या हो जाएगा? 2 पे 8, 2 रखोगे तो 2 का क्यू 8, 3 पे बेटा क्या हो जाएगा? 27, 5 पे क्या हो जाएगा? 125, और 7 पे बेटा क्या हो जाएगा? 7 पे हो जाएगा 3 4 3, 3 4 3, यही हो जाएगा बेटा। दिस इज अ
रोस्टर फॉर्म, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 7, 2 3 5 7, रेंज क्या हो जाएगा 8 27 125 3 4 3 3 4 3। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं बेटा 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखो हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या हम लोग का है। लेट a इक्वल टू x, लेट a इक्वल टू क्या बेटा x y z, लेट a इक्वल टू x y z एंड b इक्वल टू 1, 2। Find the number of relation. Find the number of relation. Find the number of relation from A to B. From A to B. From A to B. Solution लिखते हैं बेटा। From A to B. तो A इक्वल टू क्या बेटा देख लो, A इक्वल टू x y z, B इक्वल टू बेटा क्या गिवन है 1, 2। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 3, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट B इक्वल टू कितने हैं 2, 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इतना है। तो नंबर ऑफ तुम्हारे टोटल एलिमेंट कितने हो गए, तो भैया इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। तो आपको हो गया टोटल, अब लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे बेटा 2 के पावर 6, दिस इज इक्वल टू 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 के पावर m होता है, तो 2 के पावर 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ तुम्हारे कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आपके आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर 6, दिस इज इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बेटा 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान पूरा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। 9 है लेट R बी द रिलेशन, लेट R बी द रिलेशन on Z defined by R, defined by R क्या हो जाए बेटा A comma B such that A B belong to Z, that is A minus B is a integer, A minus B is an integer, Find the domain and range. Find the domain and the range, and range on R, range of R। ठीक, मुझे रेंज का सोल्यूशन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, आर रिलेशन इंटीजर टू इंटीजर दिया है, इंटीजर टू इंटीजर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया बेटा आर इक्वल टू क्या बना, आर इक्वल टू ए कामा बी, ए बी बिलोंग टू जेड, एंड इंटीजर होता है ए माइनस बी इज एन इंटीजर, लिख सकते हो बेटा जो
ए भी कोई नंबर है तो लिख देते हैं इनफाइनाइट, लिख दो आर इज इक्वल टू लिख सकते हो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर, इनफाइनाइट ऑर्डर, इसका क्या है इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर, इनफाइनाइट सेट आएगा, क्या जाएगा इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, डोमेन दिस इज इक्वल टू जेड ना, ऑल जेड, जेड इंटीजर, जितने भी इंटीजर आएंगे, इंटीजर आएंगे जेड इंटीजर आ जाएंगे, और रेंज भी इंटीजर आ जाएंगे, क्या है जेड भी इंटीजर आ जाएंगे, रेंज भी इंटीजर आ जाएंगे, मतलब डोमेन भी इंटीजर आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, एंड को डोमेन भी मतलब इनफाइनाइट, तुम्हारे जो डोमेन आएंगे इनफाइनाइट इंटीजर आएंगे, रेंज भी इनफाइनाइट इंटीजर आएंगे, एंड को डोमेन भी एक इंटीजर ही आएगा जो कि इनफाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ तुम्हारे सारे क्या आ जाएंगे इंटीजर ही आएंगे, डोमेन रेंज को डोमेन क्या आ जाएंगे इंटीजर आएंगे। इस प्रकार से हम लोग का एक एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। और अब हम आगे चलेंगे, फंक्शन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब आगे के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।